नमस्ते। जय माँ। शबरी जयंती 2023। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है शबरी जयंती। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शबरी जयंती मनाई जाती है। इस बार शबरी जयंती 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार को पड़ रही है। यह दिन भगवान राम की अनन्य भक्त माता शबरी को समर्पित है। इस दिन शबरीमला में माता शबरी की पूजा करने का विधान है। माता शबरी की पूजा अर्चना करने से भगवान राम की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम ने अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण करने के लिए उनके जूठे बेर खाए थे। रामायण, रामचरितमानस आदि में शबरी की कथा का उल्लेख मिलता है। इस दिन माता शबरी की स्मृति यात्रा निकाली जाती है। लोग रामायण का पाठ आदि कराते हैं। तो चलिए जानते हैं शबरी जयंती कब है और कौन थी माता शबरी। शबरी जयंती की तिथि। शबरी जयंती 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार। सप्तमी तिथि आरंभ 12 फरवरी 2023 दिन रविवार सुबह 9:45 से। सप्तमी तिथि समाप्त 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार सुबह 9:45 पर हो रहा है। शबरी का उल्लेख रामायण में भगवान श्री राम के वन गमन के समय मिलता है। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। अपनी वृद्धावस्था में शबरी हमेशा श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। राम उसकी कुटिया में आएंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह अपनी कुटिया को सदैव साफ सुथरा रखा करती थी। प्रभु आएंगे, ये वाणी सदा ही उसके कानों में गूंजा करती थी। सीता की खोज करते हुए जब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए, तब शबरी ने बेर खिलाकर उनका आदर सत्कार किया। यह सोचकर कि बेर खट्टे और कड़वे तो नहीं है, इसलिए पहले वह स्वयं बेर चखकर देखती और फिर राम और लक्ष्मण को खाने को देती। शबरी की इस सच्ची भक्ति, निष्ठा और सहृदयता से राम ने उसे स्वर्ग प्राप्ति का वरदान दिया। स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके शबरी सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई। पलायन। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था और वह भील समुदाय की शबरी जाति से संबंध रखती थी। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का किया। विवाह के दिन निकट आए। सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए इकट्ठे किए गए। इस पर शबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर क्यों इकट्ठे किए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका शबरी का सिर चकराने लगा कि यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने प्राणियों का वध होगा। इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। मतन ऋषि का आश्रय। दंडकारण्य में हजारों ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। शबरी हीन जाति की और अशिक्षित बालिका थी। उसमें संसार की दृष्टि में भजन करने योग्य कोई गुण नहीं था, किंतु उसके हृदय में प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती। कंकरीली जमीन में बालू बिछा आती। जंगल में जाकर लकड़ी काटकर डाल आती। इन सब कामों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। महर्षि मतंग ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु शरणागता शबरी का त्याग नहीं किया। महर्षि का अंत निकट था। उनके वियोग की कल्पना मात्र से ही शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। शबरी का मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया और महर्षि की जीवन लीला समाप्त हो गई। राम का सत्कार। शबरी अब वृद्धा हो गई थी। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की यह वाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी ऋषियों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रही। वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा से अपनी कुटिया को साफ करती, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती। आखिर शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। अभी वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों का चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा ही रही थी कि अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी, शबरी, तेरे राम भ्राता सहित आ रहे हैं। वृद्ध के शब्दों ने शबरी में नवीन चेतना का संचार कर दिया। वह बिना लकुट लिए हड़बड़ी में भागी। श्री राम को देखते ही वह निहाल हो गई और उनके चरणों में लौट गई।
देह की सुध भूलकर वह श्री राम के चरणों को अपने अश्रुजल से धोने लगी। किसी तरह भगवान श्री राम ने उसे उठाया। अब वह आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान का चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। फलों के दोने उनके सामने रखकर वह स्नेह से वाणी में बोली, प्रभु, मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी, खाओगे न भीलनी के हाथ के फल। वैसे तो नारी जाति ही अधम है और मैं तो अंत्यज, मूढ़ और गंवार हूँ। कहते कहते शबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों से अश्रुजल छलक पड़े। मोक्ष प्राप्ति। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब श्री राम बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण एवं चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य जलहीन बादल सा लगता है। उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा, मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। 1. संतों की संगति अर्थात सत्संग। 2. भगवत कथा में प्रेम। 3. गुरुजनों की सेवा। 4. निष्कपट भाव से भगवत गुणगान। 5. पूर्ण विश्वास से नाम जप। 6. इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य। 7. सबको भगवतमय जानना। 8. यथालाभ में संतुष्टि तथा 9. छल रहित सरल स्वभाव से हृदय में भगवान का विश्वास। इस प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है और तुझमें तो वो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिससे तुम सहज स्वरूप को प्राप्त करोगी। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। शबरी भगवान को फल खिलाती जाती थी और वे बार बार मांगकर खाते जाते थे। महर्षि मतन की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई शबरी की साधना। उसने भगवान को सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त किया। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।